दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से अगर आप किसी को इंग्लिश में मैसेज करना चाहें तो इंग्लिश में मैसेज कर सकते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको इंग्लिश में कोई चैट वगैरह है समझना है, कोई आर्टिकल समझना है तो आप उसको हिंदी में करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि इस एप्लीकेशन को कैसे सेटअप करते हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन में ये एप्लीकेशन अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जस्ट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसको हमें एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे बताया भी जाता है कि किसी को भी कैसे भी आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमिशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बताया जाता है, जस्ट यहाँ साइड में क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे बैक आएंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक पॉपअप आएगा, इसको इस तरीके से ले आएंगे तो ये ट्रांसलेट कर देगा। अब इसको फिर से परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हमें परमिशन देना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल्ड ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आएगा, ये ऑफ है। तो जस्ट यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऑन करेंगे और जस्ट यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से आप बैक आइए और आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद आप इसके होम पेज पे आइए। अब इसके होम पेज पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा। 2 लैंग्वेज को आपको चूज करना है कि किस लैंग्वेज में किस में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे हिंदी को हम चूज कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना है या फिर कोई भी लैंग्वेज करना है तो यहाँ पे एक तो हम इंग्लिश हिंदी यहाँ पे चूज कर लेते हैं और दूसरा एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश रहेगा। अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज चाहें तो उसको भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा और अगर कुछ इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बता देगा। तो बस यहाँ पे हमारा सेटिंग हो गया। अब यहाँ से बैक आइए। आप कभी भी बैक आएंगे तो देखेंगे एक पॉपअप आपके फोन में शो करेगा। कहाँ पे शो कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये है। अब इसको हम कहीं पर भी ले आते हैं, जैसे इसको इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो देखिए ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अब मानिए कि मेरे को मैसेज करना है, तो यहाँ पे सपोज मानिए कि व्हाट्सएप पे मेरे को किसी ने मैसेज किया है इंग्लिश में और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए फोन के आपके इस तरीके से रहेगा, इसको यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि आप चाहें तो इसका प्रीमियम भी ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार व्हाट्सएप में फिर से आ जाइए। तो इस तरीके से व्हाट्सएप में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो पॉपअप है इसको ले आएंगे और ऐसे इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो ये देखिए हिंदी में बता देगा। तो जैसे ही लिखा हुआ है आप कैसे हैं। तो अब मानिए कि मेरे को इंग्लिश में ही मैसेज करना है और मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही टाइप करूँगा। तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में तो हम टाइप कर दिए, अब इसको इंग्लिश करेंगे। तो ये जो पॉपअप है इसको ले आएंगे और इस पर छोड़ देंगे तो ये इंग्लिश में कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में कर दिया और इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं। तो सामने वाले को लगेगा कि आपको इंग्लिश आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको इंग्लिश में किसी से बात करना है तो बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गूगल पर कोई आर्टिकल पढ़ना है तो समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर ले आके छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी में कर देगा और आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी आर्टिकल है उसको हिंदी में करके पढ़ सकते हैं, चाहे वो क्रोम ब्राउजर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी है तो उसको हिंदी में करके आप रीड कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन में कहीं कोने में ही पड़ा रहेगा। अब इसको कट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पड़ा रहेगा और कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। बाद में अगर आप इसे बंद करना चाहें तो इस एप्लीकेशन को ही डिलीट करना होगा। तो इस एप्लीकेशन को जब डिलीट कर देंगे तो ये हमारे फ़ोन से हट जाएगा और अगर आप इसे यूज करना चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन में अच्छे से वर्क नहीं करता, तो आप इसको अच्छे से परमिशन जब दे देते हैं तभी ये वर्क करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप चला के देखिए, इस तरीके से वर्क करेगा और आप इसको यूज कर पाएंगे।